सो गाइज हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्लास 12th में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि चैप्टर का कंटेंट, क्लास 12th का कंटेंट। हम लोगों ने ये देखा था कि क्लास 12th में हम लोग 5 यूनिट्स पढ़ेंगे। तो उसमें से हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स अभी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन यानी कि जब एक पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, वो उसको करने के दो टाइप्स होते हैं, दो तरीके होते हैं, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। देन अगर हम रिप्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं लाइफ साइकिल क्या होती है। लाइफ साइकिल देखने से पहले हम लोग देखते हैं लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन मतलब बर्थ टू नेचुरल डेथ। यहाँ पर नेचुरल डेथ इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग अपनी नेचुरल डेथ से पहले ही लाइक सुसाइड एंड ऑल ये सब करके अपनी लाइफ को एंड कर देते हैं, जो कि लाइफ स्पैन में नहीं काउंट हो सकता है। लाइफ स्पैन नेचुरल जो होता है हम उसी को काउंट करते हैं, तो इसलिए बर्थ से नेचुरल डेथ को ही लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब लाइफ साइकिल अगर देखें तो लाइफ साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। वेजिटेटिव फेज़, जिसके बारे में हमने क्लास 11th में बहुत डीप में पढ़ा है, फ्लावर के बारे में बहुत डीप में पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी ये सब। उसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव फेज़, मतलब कि फ्लावर ग्रो करने के बाद रिप्रोड्यूस कैसे करेगा। एंड देन आती है सेनेसेंट फेज़। सेनेसेंट फेज़ के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सिर्फ इसमें इतना ही पढ़ेंगे हम कि रिप्रोडक्शन के बाद फ्लावर की डेथ कैसे होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिप्रोडक्टिव फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़ भी 3 फेज़ में होती है। फर्स्ट उसका 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गेमीटोजेनेसिस एंड गेमीट ट्रांसफ़र, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ गेमीट एंड उसको ट्रांसफ़र कैसे करते हैं हम ये पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में। ट्रांसफ़र होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, सिनगैमी होगी। देन फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन कैसे जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कैसे होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट यूनिट, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हम सबसे पहले देखते हैं सेक्सुअलिटी एंड ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सेक्सुअली डिवाइड कैसे करते हैं। सो फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इनका कैसा है उस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है एनुअल्स, देन बाई एनुअल्स एंड देन पेरेनियल्स। एनुअल्स क्या होते हैं कि फ्लावर वंस इन अ लाइफ टाइम, अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग करेंगे, उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में वीट और राइस ले सकते हैं। देन बाई एनुअल्स जो कि एक सीज़न वेजिटेटिव रहते हैं और एक सीज़न रिप्रोडक्टिव रहते हैं, यानी कि फ्लावरिंग करते हैं और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। पेरेनियल्स मतलब वो जितनी ग्रोथ करते जाएंगे उतना ही मतलब फ्लावर भी करते जाएंगे, यानी कि उतना ही रिप्रोड्यूस भी करते जाएंगे। ये अपनी डेथ तक ही रिप्रोड्यूस करते जाते मतलब मल्टीपल टाइम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर सीज़न में इनकी रिप्रोडक्शन चल रही है, ऐसा नहीं है। ये अपने एक ही अपने सीज़न में, जैसे आप एग्जांपल ले लो मैंगो का जब सीज़न आता है तो उसी सेम पेड़ पे 10-12 सालों तक मैंगो उगते हैं, तो उसको पेरेनियल्स बोलते हैं। एंड देन आता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग। इसमें हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होते हैं, फ्लावर वंस इन अ लाइफ टाइम, एनुअल्स की तरह ही होते हैं ये लोग। इसमें एग्जांपल वीट और राइस। इसमें एक एक्सेप्शन भी होती है, बैम्बू और स्ट्रॉबिलैंथस क्यूंथियाना। अब चलो स्ट्रॉबिलैंथस क्यूंथियाना का नाम तो हमने फर्स्ट टाइम सुना है, या क्या पता कुछ लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन हम लोग अभी मान के चलते फर्स्ट टाइम सुना है। बैम्बू के बारे में हमें अच्छे से पता है कि मतलब बैम्बू तो हम लोग जितना कट करते हैं उतना ही वो ग्रोथ करता जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैम्बू भी एक्चुअली मोनोकार्पिक ही होता है, क्योंकि नेचुरली वो सेक्सुअली एक ही बार वो रिप्रोड्यूस करता है, उसके बाद हम मैनुअली उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराते हैं। सेम गोज़ टू स्ट्रॉबिलैंथस क्यूंथियाना। यहाँ पर स्ट्रॉबिलैंथस क्यूंथियाना 12 सालों में सिर्फ एक ही बार ब्लूम करता है, एक ही बार फ्लावरिंग करता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन हम फिर उसको ये भी नहीं बोल सकते हैं कि बहुत सालों तक वो चलता है, ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हम वंस इन अ लाइफ टाइम बोलें, इसलिए हमने उसे मोनोकार्पिक में डाला है। एंड देन वी कम्स टू पॉलीकार्पिक।
फ्लावरिंग रिपीटेडली इन लाइफ, यानी जैसे मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट। मैंगो का एग्जांपल मैंने आपको देख के बताया था, पॉलीकार्पिक। ये पेरेनियल्स भी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। तो इसमें भी हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, मोनोकार्पिक, मोनोएशियस एंड डाइशियस। मोनोएशियस क्या होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम ही प्लांट में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हाँ वो सेम ही प्लांट में होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, मान लो ये प्लांट है, तो उसमें अगर ये एक मेल फ्लावर है तो वहाँ पर एक फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होगा। या फिर हम दूसरी कंडीशन ये देख सकते हैं कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये वाला एग्जांपल हमने बहुत बार कॉमनली अपनी लाइफ टाइम में देखा है, हिबिस्कस या चाइना रोज़ा, ठीक है। हिबिस्कस रोज़ा या चाइना रोज़ में हम देख सकते हैं ये वाला एग्जांपल, और ये वाला एग्जांपल भी हमने मेज़ में देख सकते हैं, कारा में देख सकते हैं, जो कि एल्गे होता है, क्यूकरबाइट्स, क्यूकम्बर वाली फैमिलीज होती है, उसमें भी देख सकते हैं। एंड देन ये हम लोग डाइशियस पढ़ते हैं, जिसमें मेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे होंगे, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे होंगे, जैसे कि पपाया, डेट पाम, मैकेंटीना, ये लिवरवुड ब्रायोफाइट होता है, ठीक है। अब देन फ्लावर को अगर हम देखें, फ्लावर भी दो टाइप का होता है, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, पिस्टिलेट और स्टैमिनेट। मतलब यूनिसेक्सुअल में जहाँ पर या तो सिर्फ उस फ्लावर में पिस्टल प्रेजेंट होगा या फिर उस फ्लावर में स्टेमन प्रेजेंट होगा। बाईसेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट में होता है। सो हम लोग ये मोनोकार्पिक और मोनोइशियस और डाइशियस से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस मैंने बताया था, प्री फर्टिलाइजेशन में गेमीटोजेनेसिस और गेमीट ट्रांसफ़र हम पढ़ेंगे। सो अभी हम लोग पहले गेमीटोजेनेसिस पढ़ेंगे। गेमीटोजेनेसिस में पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं मियोसाइट्स क्या होते हैं। सेल्स दैट अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस्ड गेमीट इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब प्लॉइडी लेवल, मतलब पता है ना क्या होता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉइड, ये सब पता 11th में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो मियोसाइट होते हैं वो सेल्स जो मियोसिस करते हैं और उसके बाद गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग गेमीट्स पढ़ते हैं। गेमीट्स क्या होते हैं, गेमीट्स दो टाइप के होते हैं, आइसोगेमिट या हेट्रोगेमीट्स। आइसोगेमीट्स को हम लोग होमोगेमीट्स भी बोलते हैं, यानी कि जिसमें एक ही टाइप के गेमीट्स होते हैं, मेल 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 मेल। और हेट्रोगेमीट्स हेट्रोगेमीट्स के अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो उसमें वॉल्वॉक्स, फ्यूकस और ब्रायोफाइट आ जाएगा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब इसमें आ जाएंगे। एंड यूलोथ्रॉक्स एंड स्पायरोगायरा एग्जाम्पल होंगे आइसोगेमीट के। आइसोगेमीट में एग्जाम्पल्स कम है, इसीलिए हम और ये कॉमन एग्जाम्पल्स है, इसलिए इनको याद करना इंपॉर्टेंट है। इसमें से इजीली वॉल्वॉक्स और फ्यूकस बहुत बार सुना है तो याद हो जाएगा, या फिर हम लोग क्लासेस भी ले सकते, एंजियोस्पर्म एंड ऑल ये सब। और एक चीज़ और, जो वर्ड गैमीट है वो जो वर्ड पॉलिन है, पॉलिन वर्ड यूज़ होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के लिए सिर्फ, बाकी सब के लिए हम गैमीट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग गैमीट ट्रांसफ़र देखेंगे। गैमीट ट्रांसफ़र कैसे और कहाँ होता है। सो यहाँ पर हमने, जैसे मैंने टेबल बनाया गया है, मीडियम एंड सोर्स। मीडियम, अगर हम वाटर मीडियम देखें, मीडियम और भी होते हैं लेकिन हमने दो मेन टाइप के मीडियम्स ही लिए हैं। तो वाटर मीडियम देखें तो एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये वाटर के ज़रिए अपना गैमीट्स जो है वो दूसरे तक ट्रांसफ़र करते हैं। एंड अगर हम लोग पॉलिनेशन देखें, सो मैंने ऊपर भी बताया था कि पॉलन वर्ड हम लोग सिर्फ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पॉलिनेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में होता है। उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज़ की ही सेकेंड यूनिट फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकती है स्पायरोगायरा में, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली एल्गे में हम लोगों ने देखी है। एल्गे में हम लोगों ने बाइनरी फ्यूजन वगैरह सब देखा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में हमें बस इतना ही पढ़ना था। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या होता है। सो सबसे पहले तो हम जाइगोट देखेंगे
यहाँ पर 2 गैमीट्स हैं, 2 गैमीट्स मिलके एक जाइगोट बनाएंगे जो कि डिप्लॉयड होता है। जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉयड होता है, ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है और जनरेशन्स के बीच में वाइटल लिंक होता है, 2 जनरेशन्स के बीच में वाइटल लिंक होता है। क्योंकि अगर आगे हम लोग पॉलिनेशन के भी टाइप्स पढ़ेंगे, आगे हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। सो उसमें देखने को मिलेगा कि जेनेटिक वेरिएशंस भी आती हैं कुछ। सो उनके बीच में एक बहुत बड़ा और एक बहुत बहुत वास्ट लिंक होता है जाइगोट। सो ये वाली लाइन जाइगोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आई भी है। अब हम लोग पढ़ते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस के अगर स्टेप्स पढ़ें तो उसमें आ जाएगा सेल डिविजन और डिफ्रेंशिएशन। सेल डिविजन यहाँ पर माइटोसिस के थ्रू होगी और डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। अब आ जाएगा सेनेसेंट फेज यानी कि डेथ फेज। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटोरेशन यानी कि प्लांट का स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, डिटोरेशन मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन सब कुछ एकदम ख़त्म हो जाए। ये सब था चैप्टर में बेसिक क्या क्या है वो सब। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गन्स से।